हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अमीन्स। एंड द प्रीवियस लेक्चर हम बात कर रहे थे कि ये क्वेश्चन नंबर 11 आपको सॉल्व करना है, दैट शो हाउ यू माइट प्रिपेयर ईच ऑफ द फॉलोइंग अमीन थ्रू रिडक्टिव एमिनेशन। तो रिडक्टिव एमिनेशन में अगर आपने ध्यान दिया हो तो हम क्या करते थे, जहां पर आप NH2 लगा रहे हो वहां पर ये बॉन्ड आपने ब्रेक करना है, इसकी जगह पे डबल बॉन्ड O लगाना है। ठीक है, तो NH2 कैसे बना होगा, आपने अमोनिया से ट्रीट करवाया किसी कार्बोनिल कंपाउंड को, और वो कार्बोनिल कंपाउंड क्या था, जहां पर NH2 है उसकी जगह पे डबल बॉन्ड O, तो ऑब्वियसली बात है दूसरी तरफ H रहा होगा, तो ये इस तरह का अल्डिहाइड होगा। इस केस में NH2 नहीं है, NHR है, तो कोई बात नहीं, यहां पर भी कार्बन और नाइट्रोजन चेन का बॉन्ड ब्रेक कर दिया, क्योंकि ये वाला बॉन्ड तुम ब्रेक नहीं करेंगे, पीएच अकेले में आप डबल बॉन्ड O कहाँ लगाओगे, राइट। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, इस पे डबल बॉन्ड O लगा दिया आपने, तो ये हो गया डबल बॉन्ड OH, ये भी अल्डिहाइड हो गया। तो इस पे हमने अटैक कराया पीएच NH2 का, राइट। NH3 में से H हटा के NH2 लग गया था, और पीएच NH2 में से H हटा के पीएच NH लग गया। नाउ ऑन द थर्ड वन, नाइट्रोजन के साथ तीनों तरफ चेन है, इस तरफ तो दो तरफ एक एक कार्बन है, यहाँ भी CH3 यहाँ भी CH3 है, तो एक अकेले कार्बन का कार्बोनिल तो नहीं बनाएंगे हम, तो प्रेफर करेंगे हम यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करें और इस वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड O लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा PH CHO और N के साथ दो मिथाइल हैं, तो तीसरा हाइड्रोजन रहा होगा, तो दिस विल बी CH3 ट्वाइस NH। तो ये हो गया इनकी रिडक्टिव एमिनेशन से बनाने का तरीका। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज द मेथड preparation of amine through reduction of nitriles, that is cyanide group, oximes and amides। तो इन सबको आप रिड्यूस करके अमीन में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये ले लिया हमने साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसको एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू आप ट्रीट करो, फॉर एग्जाम्पल LAH ले लो या H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम पैलेडियम, इस तरह की चीजें। ठीक है, राइट। तो यहां पर ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 NH2 में, मतलब साइनाइड के कार्बन का CH2 बन जाएगा और N का बन जाएगा NH2, तो उतने ही कार्बन रहेंगे मेन चेन में, जस्ट हमें 1 डिग्री अमीन मिल जाएगा, राइट। तो वी गेट अ 1 डिग्री अमीन फ्रॉम दिस रिएक्शन। सिमिलरली ऑक्साइम हम ले सकते हैं, जैसे RCH डबल बॉन्ड NOH, दिस इज कॉल्ड ऑक्साइम। तो ऑक्साइम की भी अगर आप रिडक्शन कराएंगे तो जो CH डबल बॉन्ड N है, ठीक है, ये कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, इसकी रिडक्शन होती है, और OH भी इस पूरे प्रोसेस में फाइनली रिड्यूस हो जाएगा, तो आपको यहां मिल जाएगा RCH2 NH2। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है क्योंकि इसका मैकेनिज्म हम यहां पर नहीं देख रहे हैं, बट स्टिल आपको ये याद करना पड़ेगा कि ऑक्साइम से भी आपको 1 डिग्री अमीन ही मिलती है। क्लियर? नेक्स्ट इज द अमाइड्स, तो RCO, अभी NH2 भी हो सकता है और N के साथ कोई और ग्रुप भी लगे हो सकते हैं। मान लीजिए N के साथ दो अल्काइल ग्रुप लगे हैं, या हो सकता है ये दोनों डिफरेंट हो, सेम हो, या दोनों हाइड्रोजन हो, तो ऑल द पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो इसको जब आप रिड्यूस करेंगे तो यू विल गेट RCH2, मतलब कार्बोनिल ग्रुप का बन जा रहा है CH2। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि यहां पर जो रिडक्शन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो 1 डिग्री भी बन सकती थी अमीन, अगर ये R डैश और R डबल डैश हाइड्रोजन होते तो ये 1 डिग्री अमीन बनता। ये 2 डिग्री भी बन सकता है, ये 3 डिग्री भी बन सकता है। और अमाइड हम कैसे बनाते हैं, अमाइड हम बनाते हैं एसिड क्लोराइड से। ठीक है ना, अमाइड बनाने का तरीका क्या हो जाएगा, ये जो अमाइड था RCOCl ले लो, इसको आप अमोनिया से ट्रीट कर लो। ठीक है, अमोनिया से कर लो या RNH2 से कर लो, एटसेट्रा। ठीक है, RCOCl की जगह पे आप एसिड एनहाइड्राइड ले सकते हो, RCO OCO R डैश, ये आप ले सकते हो। ठीक है, या एस्टर आप ले सकते हो। तो इन तीनों से आप अमाइड बना सकते हो, और अमाइड की रिडक्शन से फाइनली आप ये बना सकते हैं। अब इस पे कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास ये एक साइक्लिक ऑक्साइम आ गया,
तो इसकी अगर हम रिडक्शन करें, रिड्यूसिंग एजेंट डिफरेंट डिफरेंट है। मान लीजिए अगर हम बुवियोल्ट ब्लैंक रिडक्शन करते हैं, दैट इज सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, तो एन डबल बॉन्ड NOH का आपने क्या करना, डायरेक्टली NH3 कर देना है, सॉरी नॉट NH3, NH2, 1 डिग्री मीन बन गया। देन मान लेते हैं हमारे पास नाइट्राइल ग्रुप है CN, तो यहां पर हम H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसको ट्रीट कर रहे हैं, तो इसका बन जाएगा CH2 NH2, राइट। और इसकी जगह पे मान लो हमारे पास आइसोसाइनाइड होते, N ट्रिपल बॉन्ड C, अगर आइसोसाइनाइड होता तब क्या करते, तब अगर आप रिडक्शन उसकी कर रहे हैं तो क्या होता, ठीक है, तब हमारे पास 1 डिग्री मीन नहीं बनेगा, क्योंकि N के साथ एक H लग सकता है यहां पे, तो ये NH और कार्बन की कंप्लीट रिडक्शन होगी तो कार्बन के साथ 3 लग जाएंगे, CH3, तो ये NHCH3, दैट इज यू गेट 2 डिग्री अमीन। तो आइसोसाइनाइड से आपको ऐसा मिलता है, ठीक है। सिंपल साइनाइड से क्या मिल रहा था आपको, 1 डिग्री मीन CH2 NH2, बट आइसोसाइनाइड से यू गेट 2 डिग्री अमीन। तो यहाँ तो चलो ये एनिलीन डेरिवेटिव हो गया, सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन हो गई, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। सिमिलरली अमाइड अगर हमें यहाँ पे हो, फॉर एग्जाम्पल अमाइड का एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम है, तो PH CO देन 1 सेकेंड, ओके, PH NCH3 CO CH2 CH3, ये हम अमाइड लेते हैं। तो इसकी हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कर दिया, तो PH NCH3 तो एज इट इज होगा, जो C डबल बॉन्ड O था उसका क्या बन जाता है CH2, तो CH2 CH2 CH3, राइट। तो बस ये याद रखने हैं, रिडक्शन इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, कैरी आउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को इसमें कन्वर्ट करना है। तो ये 4 आपके पास रिएक्शन दिए गए हैं, तो पॉज द वीडियो फॉर 5 to 6 मिनट्स एटलीस्ट आपको हो सकता है इसमें लग जाएं, ठीक है, एंड देन ट्राई टू सॉल्व। आपको क्या करना है, 1 स्टेप में नहीं करना है, आप मल्टीपल स्टेप भी यहां पर लगेंगे, तो थिंक अबाउट इट, क्या रिएजेंट्स आप ले सकते हो, कैसे इसको आप कंप्लीट करवाएंगे, राइट। एंड देन फिर हम सॉल्व करते हैं इसको। देखिए फर्स्ट पार्ट में कार्बोक्सिल से आप डायरेक्टली इसको 2 डिग्री अमीन में कन्वर्ट करो। अब कार्बोक्सिल को ऐसे तो हम रिड्यूस नहीं करते, क्योंकि यहां पे आपके पास एक कार्बन है, हमें एडिशनल पार्ट, तो ये वाला पार्ट हमें पूरा का पूरा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो अभी हमने देखा कि ये जो अमीन वाला पार्ट है ये आप रिडक्शन से तो ला सकते हो, ठीक है। हम आइसोसाइनाइड अगर किसी तरह से बनवा लें तो आइसोसाइनाइड की रिडक्शन से वो बन जाएगा, या फिर हम यहाँ पे अमाइड बनवा लें, अमाइड की रिडक्शन से वो बन जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप लगा लें, कार्बोनिल की रिडक्शन से वो बन जाएगा, ठीक है। तो क्या लग रहा है आपको, क्या आपने ट्राई किया, यहाँ पे क्या कर सकते हैं। कार्बोक्सिल से डायरेक्टली तो होगा नहीं मामला, तो कार्बोक्सिल से नहीं होगा तो कार्बोक्सिल को अमाइड में कन्वर्ट करके देखें पहले, राइट। तो इसको थोड़ा आगे ले जाते हैं प्रोडक्ट साइड में। तो पहला काम यहां पे इसको हमने कन्वर्ट किया, NH3 में इसको ट्रीट किया। तो अगर आप सिंपल इसको NH3 से ट्रीट करोगे यू विल गेट PHCO NH2, और इसकी रिडक्शन करेंगे तो हम PHCH2 NH2 बन जाएगा। तो PHCH2 NH2 नहीं चाहिए मुझे, NH के साथ मुझे इथाइल चाहिए, तो NH3 नहीं हम लेंगे इथाइल अमीन, CH3CH2 NH2, क्लियर। तो ये CH3CH2 NH2 का एक H यहां लगा लो, ये हो गया NH2 और यहां हो गया इथाइल, और ये वाटर मॉलिक्यूल आपने निकाल दिया, तो CO
NH और आगे इथाइल ग्रुप, और इस ग्रुप की फिर आपने रिडक्शन कर दी LH वाटर के साथ, तो बन गया प्रोडक्ट, राइट। और भी आपके तरीके हो सकते हैं, बट दिस इज वन ऑफ द मेथड जो हम डिस्कस कर सकते हैं यहां पे भी। सेकंड में कार्बोक्सिल को आप यहां पर 3 डिग्री अमीन में कन्वर्ट करो, तो ऑब्वियसली बात है 3 डिग्री अमीन के लिए 2 अल्काइल ग्रुप तो पहले इसके पास होने चाहिए, क्योंकि जो ये अल्काइल पार्ट है ये 3 कार्बन की चेन है। यहां पर भी आपके पास ये 3 कार्बन है, ठीक है। तो पहले इसको हम एक अमाइड में कन्वर्ट करें क्या, ठीक है ना, इसको अमाइड में कन्वर्ट करते हैं। या 1 सेकेंड, इसको हम थोड़ा आगे शिफ्ट कर लेते हैं। तो इसको हमने ट्रीट किया, सॉरी ये 1 2 3 प्रोपाइल अमीन, 2 अल्काइल ग्रुप हमारे को चाहिए, तो N 1 2 3 1 2 3 और H, इससे हम ट्रीट करेंगे इसको, तो CON 1 2 3 1 2 3 ये बन गया, और फिर इसकी रिडक्शन कर देंगे LH के साथ। तो यहां भी 1 2 3 3 3 3 तीनों तरफ प्रोपाइल ग्रुप हैं, तो ट्राई प्रोपाइल अमीन मिल गया आपको। इस केस में यहां पर तो सिंपल 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, यहां 6 कार्बन है, तो एक कार्बन जब ऐड करना है आपको, तो ब्रोमीन को पहले आपने Cn नेगेटिव से ट्रीट करवाए, NaCN या KCN, उससे हमें क्या मिला पहले यहां पे, उप्स, उससे आपको यहां मिला, एक तो डिलीट करने पे ये कंप्लीट डिलीट हो जाता है, तो वी गेट Cn, और इस Cn की जब आपने रिडक्शन किया तो मिला आपको CH2NH2। नेक्स्ट केस, यहां पर क्या करना है, यहां तो सिंपल NH3 से ट्रीट करना है, जो हमने रिडक्टिव एमिनेशन ऊपर पढ़ा था, प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था ना आपने, डबल बॉन्ड O हटा के NH2 लगा दिया, दैट्स ऑल, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना काफी जरूरी है। नाउ नेक्स्ट इज द प्रेपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमीन थ्रू हॉफमैन एंड कर्टियस रीअरेंजमेंट। ये 2 रीअरेंजमेंट में स्पेशली हॉफमैन रीअरेंजमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसको आप एनसीईआरटी में हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन भी पढ़ते हो। तो हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन इसको क्यों बोलते हैं, इसको जनरल फॉर्म हम एक बार देखते हैं कि जनरल रिएक्शन क्या है। तो जनरल रिएक्शन इज, जैसे कि हमारे पास ये अमाइड है, इस अमाइड को हम ट्रीट करेंगे Br2 प्लस NaOH या Cl2 प्लस NaOH, ठीक है। तो जनरली आपको जो ज्यादातर देखने को मिलेगा वो Br2 प्लस NaOH होगा या NaOBr लिखा होगा। तो एक ही बात है, Br2 और NaOH मिलके NaOBr बनाते हैं। तो रिएक्शन में जो ये CO ग्रुप है ना कार्बोनिल, ये उड़ जाता है, मतलब सिंपली गायब हो जाएगा। तो दिस विल बी कंप्लीटली रिमूव्ड। तो उससे क्या होगा, ओवरऑल कार्बन चेन में एक कार्बन तो गया, तो जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एक कम हो गए, तो दैट इज द चेन हैज डिग्रेडेड इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो RNH2 प्लस बाई प्रोडक्ट भी बताने चाहिए 2NaBr प्लस Na2CO3 प्लस 2H2O, ठीक है, ये ओवरऑल। तो दिस इज द रीजन इट इज कॉल्ड हॉफमैन डिग्रेडेशन। तो आपको डायरेक्टली क्या मिल रहा है फाइनल प्रोडक्ट, 1 डिग्री अमीन। तो अमाइड विद नो सब्स्टिट्यूएंट्स, यहां पर NH2 है, ये NHR या NR2 नहीं हो सकता, तो नो सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन नाइट्रोजन एटम, इट रिएक्ट विद अल्कलाइन Br2 ब्रोमीन सोल्यूशन या NaOBr सोल्यूशन टू गिव अमीन थ्रू लॉस ऑफ देयर कार्बोनिल ग्रुप। अब मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म भी काफी इंटरेस्टिंग है इसका। देखिए, अब क्योंकि हमारे पास बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम में आपको पता है कि कार्बोनिल से नेक्स्ट जो अमाइड में नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन्स लगी होती हैं, दीज आर एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो एसिडिक हाइड्रोजन तो NaOH का बेस जो है OH नेगेटिव उसके ऊपर अटैक तो करेगा। तो वट एवर जो मॉलिक्यूल हमारा अमाइड NH2, फर्स्ट स्टेप हो गया, बेस यहां से H पॉजिटिव निकाल रहा है,
ठीक है, ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर आ गया, तो वी गेट RCO NH नेगेटिव। अब ये NH नेगेटिव चार्ज इस कीटो के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का भी हमारे पास मतलब यहाँ कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, वो आप समझ जाओ कि वो होगा। नेक्स्ट स्टेप में अब जो हमने Br2 लिया है, ये NH नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा और दूसरे Br को डिस्प्लेस करेगा। तो यहां पे हमारे पास आ गया RCO NH Br। तो मतलब आपने अल्फा हाइड्रोजन को ब्रोमीन से रिप्लेस किया पहले पार्ट में, ठीक है, और Br नेगेटिव हो गया लिविंग ग्रुप। नाउ नेक्स्ट, अभी भी एक एसिडिक हाइड्रोजन है, और अब तो थोड़ा ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि ब्रोमीन भी स्लाइटली विड्रॉइंग इफेक्ट यहां पर शो करेगा, तो हो गया N ब्रोमो अमाइड। तो दिस इज N ब्रोमो अमाइड। अब इसको फर्दर OH नेगेटिव से ट्रीट किया, तो OH नेगेटिव इस H पॉजिटिव को भी निकाल रहा है, और ये जो नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है इसके बाद इमीडिएटली रीअरेंजमेंट होता है N नेगेटिव Br, ठीक है। अब इसमें जो रीअरेंजमेंट होगा वो इंटरेस्टिंग है, ये R ग्रुप यहां पर मिथाइल शिफ्ट होता है, ये R अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा नाइट्रोजन पे, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये जंप करेगा यहां पे, और ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके बाहर। बहुत ध्यान से पॉज करके स्टेप को समझना है, याद रखना पड़ेगा आपको। तो इसमें फाइनली जो होगा, R का बॉन्ड बना N से, N और कार्बन के बीच में यहां पर आ गया डबल बॉन्ड क्योंकि नेगेटिव चार्ज जंप किया, और डबल बॉन्ड O, ब्रोमीन बाहर है, तो हमारे पास आया R सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, RnCO, दैट इज कॉल्ड आइसोसाइनेट। दिस इज द इंटरमीडिएट जो इसमें बन रहा है। कर्टियस में भी यही बनता है, हॉफमैन में भी यही बनता है। अब ये आइसोसाइनेट आगे रिएक्ट करेगा, वो आगे कैसे रिएक्ट कर रहा है, अब यहां पर आपके पास OH नेगेटिव है तो रिएक्शन लगा है, अगर OH नेगेटिव की जगह कुछ और होगा, अमोनिया अटैक कर देगा तो कुछ और चीज बन जाएगी, ठीक है। नाउ दिस आइसोसाइनेट इज गोइंग टू रिएक्ट। तो इस पे जब OH नेगेटिव का अटैक हुआ तो अब OH नेगेटिव एज ए बेस काम नहीं कर रहा, बिकॉज इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन अभी हमारे को नहीं दिख रही है। तो एज ए न्यूक्लियोफाइल जब OH नेगेटिव अटैक करेगा तो कहां करेगा, तो वो कार्बन पे, क्योंकि कार्बन दोनों तरफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड है, तो कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, पार्शियल पॉजिटिव है, तो OH नेगेटिव का अटैक इस कार्बन पे हुआ, और ये जो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है मेनली ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो रहा है। तो दिस फॉर्म्स Rn नेगेटिव C डबल बॉन्ड O तो था, और यहां पे आ गया OH, ठीक है। और फाइनली अब N के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये COH ग्रुप है, तो ये एसिडिक ग्रुप है, और यहां पर N पे नेगेटिव, ये बेसिक पार्ट है, तो ये इक्विलिब्रियम में हाइड्रोजन अपना एक्सचेंज करके RNH COO नेगेटिव बना लेगा, राइट। नेक्स्ट स्टेप में सिंपल वाटर की प्रेजेंस में ये जो नेगेटिव चार्ज है इट विल सिंपली जंप हियर, ये डबल बॉन्ड या सॉरी सिंगल बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा RNH नेगेटिव, और RNH नेगेटिव वाटर से एक H उठा के बन जाएगा RNH2, और ये C डबल बॉन्ड हो, यहां डबल बॉन्ड हो, CO2 निकल गया, प्लस H2O से एक H पॉजिटिव इसने उठा लिया था तो OH नेगेटिव बच गया। तो दैट इज द ओवरऑल रिएक्शन। तो यू गेट 1 डिग्री अमीन हेयर, क्लियर। तो हॉफमैन वाला पार्ट क्लियर है, देखो स्टार्टिंग से फिर से देख लेते हैं। हॉफमैन डिग्रेडेशन में अमाइड जिनमें नाइट्रोजन के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा होता उनको ब्रोमीन प्लस 4 NaOH से ट्रीट किया, एक्वस मीडियम में है, कार्बोनिल ग्रुप क्लियरली निकल जाएगा। तो पहला पार्ट क्या होगा, OH नेगेटिव एक एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, उसकी जगह हम फिर ब्रोमीन लगा रहे हैं, फिर N ब्रोमो अमाइड बना, N ब्रोमो अमाइड में दूसरी एसिडिक हाइड्रोजन को भी उसने रिमूव किया, फिर वहां पर रीअरेंजमेंट हुआ, जहां पे R नेगेटिव शिफ्ट करता है, आइसोसाइनेट बनते हैं, आइसोसाइनेट पे OH नेगेटिव अटैक करता है कार्बन पे क्योंकि वो इलेक्ट्रोफिलिक है, और C डबल बॉन्ड N शिफ्ट करता है नाइट्रोजन के ऊपर, फिर ये जो
H पॉजिटिव था, ये H पॉजिटिव आपस में ट्रांसफर करते हैं क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन है और ये बेसिक पार्ट है मॉलिक्यूल का। बस फिर वाटर से वो H लेके ये पार्ट टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, राइट। तो आप बोलोगे सर ऊपर फिर Na2CO3 क्यों बनाया? बिकॉज जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी वो अल्कलाइन मीडियम है, बेसिक मीडियम है, राइट। तो बेसिक मीडियम में CO2 वैसे भी वाटर से रिएक्ट करके H2CO3 बनाते था, तो बेसिक मीडियम होगा तो H2CO3 NaOH से रिएक्ट करके Na2CO3 तो बनाएगा। क्लियर? नाउ वी हैव अ ब्यूटीफुल होमवर्क प्रॉब्लम हियर फॉर यू। इन द रिएक्शन ऑफ S, इट्स ऑप्टिकली एक्टिव, S2-phenyl प्रोपेनामाइड विद NaOBrH2O। तो NaOBr लिखने का मतलब इट्स, समझ आ रहा है कि हॉफमैन डिग्रेडेशन की बात हो रही है क्योंकि अमाइड भी है और NaOBr भी है, ठीक है। इट गिव्स 1-phenyl ethyl amine, राइट। तो प्रोडक्ट भी दे रखा है। Now the question is, there is retention of configuration, there is inversion of configuration, a mixture of two products is obtained or there is no reaction। तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रिएक्शन तो आपने समझ लिया, क्या बनना था, कैसे बनना था, इंटरमीडिएट आइसोसाइनेट था, पर क्या आप ये समझ पाओगे कि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पे कुछ इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ? तो दैट्स अ गुड प्रॉब्लम फॉर थॉट प्रोसेस, सोचो इस पे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी डिस्कसिंग द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, ताकि आपको एक ओवरऑल क्लैरिटी मिले कि मैकेनिज्म में स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्या काम था, ठीक है। फिर मैं आपको फाइनली वो मेंशन भी करूंगा कि वहां पर इन्वर्जन रिटेंशन आपने क्या याद रखना है, ठीक है। अभी वो आपके लिए होमवर्क हो गया। नेक्स्ट, अब कर्टिस रीअरेंजमेंट भी बहुत सिमिलर, आइसोसाइनेट यहां पर भी बनते हैं, बट इट अकर्स विद असाइल अजाइड। अजाइड क्या होता है? N3 जहां पर बनता है, ठीक है, एंड यील्ड्स 1 डिग्री मीन विद द लॉस ऑफ असाइल कार्बन। देखो कर्टियस रिएक्शन में हमें अजाइड चाहिए, तो पहले मान लो हमारे पास RCOCl था, तो RCOCl को हम ट्रीट करते हैं NaN3 के साथ, तो ये N3 नेगेटिव द अजाइड आयन एक अच्छा लीनियर न्यूक्लियोफाइल होता है, तो ये Cl को रिप्लेस करके RCON3 बनाएगा, ठीक है। N3 का ये स्ट्रक्चर आप एक ये बना सकते हो, ऐसे यहाँ डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं। तो ये आ गया अजाइड आयन। अब इसको जब हम स्लाइटली हीट करेंगे तो N2 इसमें से निकलता है, ये वाला बॉन्ड टूट के यहां पे आ जाएगा और ये N2 बन के बाहर निकल जाएगा, और साथ के साथ ये R ग्रुप यहां नाइट्रोजन पे माइग्रेट करेगा और ये नेगेटिव चार्ज यहां पे जंप करेगा, तो यू विल गेट R सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, दैट इज आइसोसाइनेट, ठीक है, प्लस N2 निकल गया। अब ये आइसोसाइनेट नेक्स्ट स्टेप में वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। अब यहां पर बेसिक मीडियम नहीं हम ले रहे, NaOH नहीं ले रहे हम, तो वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करेगा? ऑब्वियस सी बात है, कार्बन के ऊपर। तो ये अटैक करेगा कार्बन पे, देन ये जो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन उसको यहाँ शिफ्ट किया। तो आप ऐसा ही समझ लो कि जो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन था इसके क्रॉस आपने हाइड्रेशन कर दी, वाटर ऐड करना है, तो कार्बन बीइंग द पॉजिटिव पार्ट उसको क्या मिलेगा बताओ? अगर कार्बन जैसे यहाँ पॉजिटिव पार्ट है तो उसको क्या मिलना चाहिए? OH, तो COH। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में आपके पास आना चाहिए RNH COH, क्लियर। अब इसके बाद क्योंकि वाटर में इसका भी हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, तो फर्दर हाइड्रोलिसिस से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा एंड यू विल गेट RNH2 प्लस CO2। तो फाइनल प्रोडक्ट इज RNH2 मिलना है आपको, यहां पर इसका हाइड्रोलिसिस होना है, ठीक है। तो अब यहीं पे करवा लो हाइड्रोलिसिस कंप्लीटली R आइसोसाइनेट का। आप ऐसे समझ लो आइसोसाइनेट में N डबल बॉन्ड कार्बन जो था ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया, ठीक है, H2O इधर दिए और ऑक्सीजन उधर दिया। तो शॉर्टकट में चलो शॉर्टकट करते हैं डायरेक्ट, ठीक है, इसको भी छोड़ते हैं। यहां जब हाइड्रोलिसिस किया तो आप ऐसे समझ लो H2O, ये बॉन्ड यहां से तोड़ा, H2 दिया हमने नाइट्रोजन को, O दिया हमने कार्बन को, तो CO2 अलग हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, और ये बन गया RNH2, राइट। तो कितनी गैसेज यहां पे रिलीज हुई? एक नाइट्रोजन गैस यहां पे रिलीज हो रही है और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां पे रिलीज हो रही है, तो 2 गैसेज रिलीज होगी। इनके बारे में भी पूछा जा सकता है,
ठीक है। और ये RCOCl कहाँ से आया होगा, ये आप RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड को SOCl2 PCl5 वगैरह से ट्रीट करके डायरेक्टली बना सकते हो, ठीक है। तो बात ये थी कि फाइनली जब ये आइसोसाइनेट बन जाते हैं, अब आप OH नेगेटिव का अटैक करवा रहे हो, आप वाटर का अटैक करवा रहे हो, आप किसी भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा सकते हो, बिकॉज दिस कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक। तो किस तरह का न्यूक्लियोफाइल आप यूज कर रहे हैं, दैट विल डिसाइड व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 में वी हैव दिस रिएक्शन, तो पॉज द वीडियो फॉर 2 minutes एंड ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। देखो, अब पहला पार्ट जब आप टॉल्यूइन को KMnO4OH नेगेटिव से ट्रीट किया तो डायरेक्टली क्या बनता है हमारे पास, वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो जो A है दैट इज, या डायरेक्टली लिख लें यहां पे हम KMnO4OH नेगेटिव फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम, तो साइड चेन कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाती है कार्बोक्सिलिक में। और कार्बोक्सिलिक को किससे ट्रीट किया कि COCl बने, आप SOCl2 ले लो, तो SOCl2 लेने से यू विल गेट कार्बोनिल क्लोराइड। फिर इसको किससे ट्रीट किया कि फाइनली हमें एनिलीन बनाना है, तो एनिलीन के लिए हमें NH2 चाहिए, तो COCl का मैं अमाइड तो बना सकता हूं, ठीक है। तो मैं इसको अगर हम NH3 से ट्रीट कर लें तो अमाइड बन जाएगा, C डबल बॉन्ड NH2। और अमाइड का अगर हम हॉफमैन डिग्रेडेशन करें Br2/NaOH तो कार्बोनिल ग्रुप उड़ जाएगा और आपके पास रह जाएगा सिर्फ NH2 दैट इज एनिलीन। तो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। तो इस तरह की कन्वर्जन आपको प्रैक्टिस करनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, शो हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन माइट बी अकम्प्लिश्ड। अगेन 3 प्रॉब्लम और यू कैन से 3 सिंपल प्रॉब्लम्स, तो ये आपको ट्राई करनी है एंड दिस इज द होमवर्क। द आंसर टू दिस और जो प्रीवियस क्वेश्चन आपको मैंने अभी रिटेंशन इन्वर्जन वाला दिया था, दैट वी विल डिस्कस द आंसर्स टू दीज 2 क्वेश्चंस टुगेदर। अब नेक्स्ट आता है रिएक्शंस ऑफ अमीन्स, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो चलो एक काम करते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तब तक आप 2 क्वेश्चन को सॉल्व करो और प्रीवियस जो भी क्वेश्चन और टॉपिक हमने डिस्कस किए एक बार उनको रिवाइज कर लो, सो दैट नेक्स्ट ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यू हैव अ मोर आइडिया और बेटर आइडिया अबाउट द रिएक्शंस, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।